अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, हम पिछले 2 दिन से तकरीबन अली अमीन गंडापुर के ऊपर ही वीडियोस कर रहे हैं। उसमें जो लेटेस्ट वीडियो की, उसमें नुसरत जवेद साहब का जो क्लेम था कि उन्होंने जो बताया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके साथ क्या हुआ, सैटेलाइट फ़ोन की बात हुई, अफगानी पुलाव की बात हुई, सेफ हाउस में जाके मुलाकात की बात हुई, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के जो है वो पेशावर पहुंचे और फिर उसके बाद वो असम्बली में नमूदार हो गए। अच्छा, उनकी बात पर यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा इसलिए नहीं है कि उन्होंने ये जो उनके असम्बली में पहुंचने वाली बात थी, ये तकरीबन 4-5 घंटे पहले ट्वीट करके ये बता दिया था कि क्या हो अगर अचानक अली अमीन गंडापुर जो हैं वो असम्बली में पहुंच जाएं। तो इसका मतलब है कि उनकी इंफॉर्मेशन जो थी वो ठीक थी। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बात बताने के लिए आए हैं वो है कि अचानक जो है वो मुराद सईद मैदान में आ गए हैं, और मुराद सईद का एक लंबा चौड़ा बयान जो है वो आ गया है। उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बयान पढ़ के सुनाने के काबिल है, लेकिन वो आप बहुत सारे यूट्यूबर उसके ऊपर वीडियोस करेंगे, आप देख लेंगे। मुराद सईद ने उसके अंदर बहुत सीधी और साफ बात की है। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में अगर कोई लीडर है और इस मुल्क की अवाम अगर किसी लीडर को चाहती है तो वो इमरान खान है। उसमें उन्होंने कहा मैं अली अमीन गंडापुर या कोई और बंदा मैटर नहीं करता, और उन्होंने कहा कि मैं मां सवाए इमरान खान के उनकी मैं गवाही दे सकता हूं, अपनी गवाही दे सकता हूं, और मेरा जो असूल है मैं उसकी गवाही दे सकता हूं कि इमरान खान कभी भी इस मुल्क से और इस मुल्क की अवाम से धोखा या सौदा नहीं करेगा। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है, उसके सारे अपने करीबी जो हैं वो उससे अगर मुंह फेर लेते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसको कहता है कि अब तुम बताओ कि मेरे सिवा तुम्हारा कौन है। इसका मतलब आप समझें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर ने कुछ गलत किया, या मुराद सईद ने गलत किया, या मैंने किया, या आपने किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अल्लाह की ज़ात किसी के साथ होती है तो अल्लाह अगर किसी का बुरा नहीं चाहता तो उसका बुरा नहीं होता। तो मकसद वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग इस वक्त दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, या जो कहानी या जो चीज़ें सामने आई कि एक भरपूर एहतजाज हो रहा था और सारा मामला हो रहा था, तो फिर उसके ऊपर अचानक वो जो जीती हुई बाजी थी वो हार में कैसे तब्दील हुई। हालांकि वो हार में तब्दील नहीं हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज सामने आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बात आगे चल के आपको बताएंगे कि उनका मसवदा भी सामने आ गया है। वो उन्होंने तरमीम के ऊपर जो है वो इनकार भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन वो जो एक माहौल बना हुआ था और जो इमरान खान ने कह रखा था, उसको अचानक झटका लगा और लोग जो हैं वो परेशान हो गए। इससे आगे उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने जो कमेटी है, जो मेन जो पीटीआई के लोग हैं, उनको एक और लेटर जो है दे रखा है। उन्होंने कहा वो लेटर सामने लाया जाए, जिसके अंदर यह कहा गया था कि डी चौक का जो एहतजाज है वो जारी रहेगा, और हर जो मंडे और जो ट्यूसडे है, यानी सोमवार और मंगल जो है, उसको दीगर जो इजला हैं या दूसरे शहर हैं वहां तक एहतजाज को बढ़ाया जाएगा और फिर इसको मुल्क गिर किया जाएगा। यानी एहतजाज खत्म की बात कहीं नहीं थी, बल्कि उसको आगे बढ़ाने की बात थी। तो उन्होंने, इसका मतलब ये है कि जहां पे एहतजाज ये खत्म हुआ या किसी की गलती की वजह से खत्म हो गया, इसने खत्म नहीं होना था। और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये की है कि आप लोग अपना जो ध्यान और तवज्जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रखें। जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो हकीकी आज़ादी की तरफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है कि मैं सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने वादा कर रखा है और मुझे ये हुक्म है, और डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि मैं सामने ना आऊँ, मैं सामने आना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि दूसरा ये है कि आप बदगुमानी से बचें, क्योंकि बदगुमानी जो है वो आपको आपके टारगेट से हटा देगी। हो सकता है, फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि हो सकता है कि जो चीज़ आप अपने लिए बुरी समझ रहे हैं वो आपके लिए अच्छी साबित हो। जैसे कि अल्लाह फरमाता है कि जो तुम अपने लिए अच्छा समझते हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए नुकसान हो। उनका कहने का मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर ने अगर बैक डोर के ऊपर कोई चीज़ ऐसी की है, कोई कमिटमेंट की है, या उनसे कोई वादा वहीद की गई है, तो हो सकता है इसमें भी हमारे लिए बेहतरी हो। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई ऐसे हकायक या यकीन या चीज़ें मेरे सामने नहीं आ जाती, तो मैं कम से कम किसी से जो है वो
बदगुमान भी नहीं होऊंगा और मैं किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाऊंगा। उन्होंने ये भी साथ कहा कि मेरा जितना भी जिससे कोई तल्लक है, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता लग जाए कि इमरान खान के साथ या पार्टी के साथ किसी शख्स ने गद्दारी की है, तो फिर मैं अपना किसी तल्लक जो है या किसी भी अपने जो रिलेशन है उसका मैं बिल्कुल भी ख्याल नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा सबका मकसद एक ही है, जो खान का मकसद है कि इस कौम को एक हकीकी आज़ादी हमने दिलवानी है, और यही वजह है कि हम वो तकलीफ़ें सारी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक मैंने आपको क्रक्स उसका बताया है कि बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो मुराद सईद का ये बयान है, इससे लोगों के अंदर एक जज्बा और एक जुनून जो है वो दोबारा खड़ा होगा। और उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जो तंजीमी लोग हैं उनको उन्होंने ये एक किस्म का हुक्म दिया है कि वो एहतजाज जारी रखें और एहतजाज को दोबारा शुरू करें। अब आते हैं जी मौलाना साहब की तरफ। मौलाना साहब की जो आज मुलाकात हुई, उसके बाद अब मौलाना साहब ने जो अपना मसवदा तैयार किया है जो आईनी तरमीम का, वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। उससे तो नून लीग का सारा ही प्रोग्राम बढ़ गया है, यानी नून लीग तो उससे लेट ही जाती है, क्योंकि मौलाना साहब ने ना सिर्फ काजी फायज ईसा का जो है कि वो आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते, उसके ऊपर तो उन्होंने फुल स्टॉप लगाया ही लगाया है। साथ उन्होंने जो मसवदा तैयार किया है उसके चीदा चीदा जो नकात हैं वो यही हैं कि जो आईनी अदालत बनानी है उसके लिए अलहदा सरबराह नहीं होगा, 5 जजेस का उसके अंदर बेंच बनाया जाए जो सीनियर मोस्ट होंगे और वो उसको सुने, और उसका एक सरबराह उसमें से बना दिया जाए, यानी उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर से। दूसरा उन्होंने कहा कि फौजी अदालत जो हैं उसके अंदर सिविलियन का केस नहीं चलेगा, और इसके साथ साथ दूसरी जो सारी शिकें हैं वो भी उन्होंने कहा कि जो इंसानी हकूक से को सल्ब करती हैं और ये सारा मामला होता है वो भी नहीं चलेंगी। तो पीछे रह क्या गया? इसका मतलब ये है कि नून लीग को बुरी तरह जो है इस सारे मसले में शिकस्त होने जा रही है। लेकिन गेम अभी बाकी है, मैच अभी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक अगर कहा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार है, या मौलाना फजलुर रहमान ने जो वो इतवार की रात को स्टैंड लिया था, वो आज तक उसी स्टैंड पे खड़े हुए हैं। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनका जो एक रिस्पेक्ट का इस वक्त जो लोग उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर वो ये कर गुजरते हैं तो मौलाना साहब पहले भी बड़े लीडर तो थे, लेकिन अब उस पाए के लीडर वो बन जाएंगे जहां पे कोई अल्टीमेट रिस्पेक्ट किसी को दी जाती है। और तीसरी खबर कम है, लतीफ़ा ज़्यादा है कि शहबाज शरीफ साहब का एक बयान आया है कि जनाब मैं जिस कमरे में था वहाँ नेतन्याहू जो है मुझे पता लगा उसने आना है, तो मैंने कहा कि मैं अपना चेहरा जो है इस तरफ कर लूँगा ताकि मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं, तो फिर मुझे उसके साथ हेलो हाई नहीं करनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हैं शहबाज साहब? और सर आप नेतन्याहू को सलाम दुआ नहीं करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं। जो ऐड आपने चलाया ना, ये मैं साथ चला रहा हूँ, उस ऐड के अंदर आपने जो टैक्स पेयर के पैसों से आपने अखबारात को पैसे दिए हैं, उसके अंदर आपने फ़लस्तीन के मज़ालिम तो दिखाए हैं, 4-5 जगह आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया है, फ़लस्तीन के साथ होने वाले जुल्म का जिक्र किया है, आपने उसमें बड़े बड़े डायलॉग लिखे हैं, लेकिन आपने कहीं भी जो फ़लस्तीन के साथ जुल्म कर रहा है, जो ये बर्बरियत कर रहा है, उस मुल्क का नाम आपने उस पोस्टर के अंदर नहीं लिखा। वो इमरान खान ही था कि जब इजराइल का प्राइम मिनिस्टर वहां पर आया था जहां इमरान खान बैठा हुआ था, तो वो टांग पे टांग रख के पेशावरी जूती पहन के और अपनी टांग हिला रहा था और तस्बीह किए जा रहा था, और सारी दुनिया वहां पे खड़ी हो गई थी। तो आप जितने जोगे हैं, आप उतने जोगे ही अपने आप को रहने दें। ये जो आप स्टोरियां सुना रहे हैं कि मैं ये कर लेता, ये वो कर लेता, वो जितने पानी में आप हैं वो हमें पता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।